जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। क्रिकेटर्स के बाद ओलंपिक खेलने जा रहे खिलाड़ियों से मिले पीएम मोदी। नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु जैसे स्टार एथलीटों से जाना तैयारियों का अनुभव। इस दौरान पीएम ने खिलाड़ियों को दिया जीत का गुरु मंत्र। कहा, मुझे पक्का विश्वास है कि इस बार भी खेल के मैदान में आप भारत का नाम रोशन करके आएंगे। देश के कई राज्यों में भारी बारिश के चलते बनी बाढ़ की स्थिति। उत्तराखंड में गंगोत्री गोमुख ट्रेक पर बाढ़ में 2 कांवड़िए बहे। वहीं असम में बाढ़ से अब तक 56 लोगों की मौत। यूपी, बिहार, बंगाल समेत 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। कश्मीर में हीटवेव, 17 जुलाई तक स्कूल बंद। आम आदमी पर महंगाई की मार। शाकाहारी थाली जून महीने में औसतन 10% हो गई महंगी। प्याज, टमाटर और आलू की कीमतों में आई भयंकर तेजी। वहीं नॉनवेज थाली 4% तक हुई सस्ती। चिकन की कीमत में गिरावट से मांसाहारी भोजन की लागत में आई कमी। राहुल गांधी ने अलीगढ़ में हाथरस हादसे के पीड़ितों के घर पहुंचकर की मुलाकात। इस दौरान गले लिपटकर फवक कर रोए परिजन। कांग्रेस नेता ने पीड़ित परिवारों से कहा, टेंशन न लो, हम आपके साथ हैं, आप सभी मेरा परिवार है, हम इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। वही परिजन बोले, ढोंगी बाबा की हो गिरफ्तारी। बिहार में नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। अब बैंक की तरह जमीन की भी मिलेगी पासबुक। इसके लिए सरकार ने IIT रुड़की से किया टाई अप। मील का पत्थर साबित हुआ मेक इन इंडिया अभियान। देश ने हासिल की एक और बड़ी उपलब्धि। 2023-24 के वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड 1.27 लाख करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन हुआ। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी अहम जानकारी। सेना को राजनीति में घसीटना गलत। पूर्व एयरफोर्स चीफ और बीजेपी नेता RKS भदौरिया बोले, अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी ने बोला झूठ। उन्हें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और देश से माफी मांगनी चाहिए। बिहार में भारी बारिश के बाद 16 दिन में 12वां पुल ढहा। बीते 24 घंटे में गिर गए 3 ब्रिज। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। वहीं राज्य में पुल गिरने के मामले में 15 इंजीनियर सस्पेंड। मातेश्वरी कंस्ट्रक्शन कंपनी ब्लैक लिस्टेड। अदानी समूह को तबाह करने का प्लान चीन का था। उन्होंने शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग से रिपोर्ट तैयार करवाई। वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने किया बड़ा दावा। रेल यात्रियों को मिलने वाला है बड़ा गिफ्ट। हजारों नॉन AC कोच बढ़ाने की तैयारी में रेलवे। आने वाले 2 साल में खत्म हो जाएगा वेटिंग का झंझट। होली हो या दिवाली, आपको हर त्योहार पर मिलेगी ट्रेन में कंफर्म सीट। यूपी में जनसेवा केंद्र पर हो रही धोखाधड़ी। आधी रकम देकर मिल रही किसान सम्मान निधि। कई गाँव के सैकड़ों किसान बन रहे शिकार। भोजन की आधी बर्बादी भी रुके तो 15 करोड़ का भरेगा पेट। उत्पादन का करीब 1/3 खाना हो रहा नष्ट। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। देश भर में बैंकों की मनमानी पर शिकायतें ज्यादा और कार्रवाई न के बराबर। RBI ने ग्राहकों की शिकायतों का समय पर निस्तारण नहीं करने को लेकर विभिन्न बैंकों पर ठोका 22.83 करोड़ रुपए का जुर्माना। भारतीय सेना को मिली 35,000 AK-203 राइफल। 1 मिनट में 700 राउंड फायर कर सकती है, कभी जाम भी नहीं होती। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर समेत 24 राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी किए घोषित। प्रकाश जावड़ेकर समेत कई नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी। कोरोना काल में जन्मे बच्चों की अजीब हरकतें आ रही सामने। बेवजह फेंक रहे कुर्सियां, एक दूसरे को काट रहे दांत, स्कूलों में पिछड़ रहे। वहीं विभिन्न वैज्ञानिक शोधों से यह पता चला है कि महामारी ने कई छोटे बच्चों के शुरुआती विकास को किया प्रभावित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज गुजरात दौरे पर जाएंगे। अलग अलग दुर्घटना के पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। ब्रेकअप के मामलों से भी निपटेगी भारतीय न्याय संहिता। 1 जुलाई से देश भर में लागू हुए नए आपराधिक कानून के तहत ब्रेकअप के मामलों में 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। जोमेटो के बाद अब फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी ने भी की UPI सर्विस की शुरुआत। ग्राहकों को होंगे कई फायदे। कंपनी ने कहा कि ग्राहकों को ऑर्डर प्लेस करने के बाद पेमेंट करने के लिए किसी और ऐप को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। SIT ने हाथरस मामले में CM योगी को सौंपी 15 पन्नों की जांच रिपोर्ट। DM, SSP सहित 100 लोगों के लिए गए बयान। वहीं राजस्थान के पेपर लीक। सरगना के घर रुकता था भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि। यूपी पुलिस ने हाथरस हादसे को लेकर किया बड़ा दावा। मुझे आपकी मां के हाथ का बना चूरमा खाना है। PM मोदी ने ज्वेलियन थ्रोवर नीरज चोपड़ा से की मांग। इस पर नीरज ने ओलंपिक के बाद प्रधानमंत्री को चूरमा खिलाने का किया वादा। FSSAI के टेस्ट में पास हुए 2 बड़े मसाले ब्रांड MDH प्राइवेट लिमिटेड और एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट। 111 कंपनियों पर गिरी गाज। देश भर में मसालों के 4000 सैंपल की जांच जारी। अयोध्या राम मंदिर में 25 और मूर्तियां लगेंगी। शेषावतार, सप्त ऋषि और तुलसीदास की मूर्ति शामिल। दिसंबर तक मंदिर निर्माण पूरा करने की कोशिश।
चीन पाक से चुनौतियों के बीच डीआरडीओ ने रुद्रम 1 का किया सफल परीक्षण। इसमें जीपीएस के माध्यम से दुश्मनों के रडार और संचार साइटों पर होगा सीधा। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में विवाद के 4 साल बाद भी तनातनी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को सुनाई खरी खरी, कहा एलएसी का करे सम्मान। लालू यादव बोले अगस्त तक चलेगी मोदी सरकार। पार्टी के 28वें स्थापना दिवस पर तेजस्वी ने कहा बिहार में चुनाव कभी भी हो सरकार आरजेडी की बनेगी। बजाज ऑटो ने सीएनजी से चलने वाली दुनिया की पहली मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम 125 की लॉन्च। शुरुआती कीमत 95,000। पेट्रोल सीएनजी मिलाकर 330 किलोमीटर की रेंज का दावा। ₹1 में 1 किलोमीटर चलेगी। भारतीय वैज्ञानिकों ने पाई बड़ी उपलब्धि। 128 साल पुरानी बीमारी का स्वदेशी टीका खोजा। सीगेला बैक्टीरिया से होगी रक्षा। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में हो हाथरस हादसे की जांच। मामले में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को भेजी गई सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के बाद हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी नेताओं को दिए निर्देश। हेमंत सोरेन के सत्ता संभालते ही सियासी खेल शुरू। मिशन झारखंड पर लगे बीजेपी के 2 कद्दावर नेता। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए शिवराज सिंह चौहान और हिमंत बिश्वा शर्मा को दी बड़ी जिम्मेदारी। शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के केस में केजरीवाल की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने सीबीआई को भेजा नोटिस। 7 दिन में मांगा जवाब। 17 जुलाई को होगी मामले पर अगली सुनवाई। नीट मामले पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया एफिडेविट। कहा पूरी परीक्षा रद्द कर री एग्जाम का कोई इरादा नहीं। परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई। ब्रिटेन में अब की बात 400 पार। आम चुनाव में लेबर पार्टी की प्रचंड जीत। 14 साल बाद सत्ता में हुई वापसी। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने स्वीकार की हार। पीएम उम्मीदवार कीर स्टारमर को दी बधाई। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा। 4% डीए बढ़ाने का किया ऐलान। कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से प्रभावी केंद्रीय दरों के आधार पर मिलेगा महंगाई भत्ता। आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह को दी अहम जिम्मेदारी। राज्यसभा में आप संसदीय दल का अध्यक्ष बनाया। राज्यसभा सांसद संजय सिंह बोले मुझे जो जिम्मेदारी दी गई उसे पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। बाबा क्या सिखाता है, किसी का भला हुआ हो तो बताओ। हाथरस में सत्संग के बाद मची भगदड़ में मां को खो चुका बेटा बोला भोले बाबा को सजा दिलाई जाए। कांवड़ यात्रा के चलते दिल्ली जाने वाली बसों का बदला रूट। 22 जुलाई से सहारनपुर एक्सप्रेस वे से वाया यमुनानगर करनाल सोनीपत मार्ग होकर गुजरेंगे वाहन। 80 रुपए तक बढ़ेगा किराया। दिल्ली आबकारी नीति मामले में केजरीवाल की बेल पर रोक लगाने वाले जज और ईडी के वकील सगे भाई। 150 वकीलों ने सीजीआई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखकर जताई चिंता। कश्मीरी नेता शेख अब्दुल राशिद और अमृतपाल ने सांसद पद के लिए शपथ। दोनों पेरोल पर तिहाड़ और डिब्रूगढ़ जेल से बाहर आए। परिवार से मिलकर वापस जाएंगे जेल। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और फ्लैश फ्लड की चेतावनी। मंडी, सिरमौर और शिमला जिले में रहना होगा सतर्क। प्रशासन ने नदी नालों के आसपास नहीं जाने की एडवाइजरी जारी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा वे इससे बात करते हैं जैसे उनके 400 लोकसभा सांसद हो, जबकि हकीकत में उनके पास सिर्फ 240 एमपी। पंजाब में गहराया आर्थिक संकट। मान सरकार महिलाओं की फ्री बस सेवा पर चलाएगी केंची। स्मार्ट कार्ड लाने पर हो रहा विचार। अमेरिका की ईवी मैन्युफैक्चरर टेस्ला के भारत आने की उम्मीद कम। कंपनी के अधिकारियों ने सरकार से संपर्क किया बंद। पीएम मोदी से मिलने वाले थे एलोन मस्क। उड़ीसा सरकार ने पुरी में जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार खोलने के लिए गठित समिति को किया भंग। निगरानी के लिए एक नई उच्च स्तरीय समिति गठित की है ताकि उसमें रखी कीमती वस्तुओं की सूची तैयार की जा सके। विदेश में फ्री पढ़ेंगे राजस्थान के 300 बच्चे। वहीं 200 स्टूडेंट को देश के नामी संस्थानों में भेजा जाएगा। स्कॉलरशिप योजना में भजनलाल सरकार ने किया बड़ा संशोधन। नए कानूनों ने कैसे बढ़ाई पुलिस की पावर। थाने में 24 घंटे बिठा सकेंगे एफआईआर से पहले जांच। 90 दिनों की हिरासत। मेरे पास सिर्फ 18 महीने था। विभाग बिहार में लगातार पुल गिरने पर बोले तेजस्वी यादव। जेडीयू और आरजेडी ने एक दूसरे पर साधा निशाना। हिमाचल वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। सड़कों पर जल्द फर्राटा भर्ती दिखेगी। 300 ई बसें नाबार्ड करेगा फंडिंग। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने नीट पीजी परीक्षा की नई तारीख का किया ऐलान। 11 अगस्त 2024 को 2 पारियों में होगा एग्जाम। राजनीति नहीं होनी चाहिए लेकिन प्रशासन की गलती तो है। हाथरस भगदड़ पीड़ित परिवारों से मिलकर बोले राहुल गांधी। साथ ही कहा सबसे जरूरी बात यह है कि मुआवजा सही मिलना चाहिए क्योंकि ये गरीब परिवार है और इनके लिए मुश्किल का समय है।
महादेव बेटिंग ऐप मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, महाराष्ट्र से 5 लोगों को किया गिरफ्तार। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। राजनीति नहीं होनी चाहिए लेकिन प्रशासन की गलती तो है, हाथरस भगदड़ पीड़ित परिवारों से मिलकर बोले राहुल गांधी। साथ ही कहा सबसे जरूरी बात यह है कि मुआवजा सही मिलना चाहिए क्योंकि ये गरीब परिवार है और इनके लिए मुश्किल का समय है। जहां यूपी के हाथरस जिले में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ के बाद 123 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद देश भर के नेताओं ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की। इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शुक्रवार को अलीगढ़ और हाथरस के दौरे पर थे। दोनों जगहों पर उन्होंने हाथरस हादसे के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। अलीगढ़ के पिलघना गांव में उन्होंने छोटेलाल के परिवार से मुलाकात की। भगदड़ में छोटेलाल की पत्नी और बेटे की मौत हो गई थी। इसके बाद वो हाथरस पहुंचे। हाथरस के ग्रीन पार्क के विभव नगर में उन्होंने आशा देवी, मुन्नी देवी और ओमवती के परिजनों से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी। भगदड़ में इन 3 परिवारों के 4 लोगों की मौत हो गई थी। पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हादसे में बहुत से परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु भी हुई है। उन्होंने कहा मैं इस मुद्दे को राजनीतिकरण नहीं करना चाहता हूँ। प्रशासन की कमी तो है और गलतियां भी है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि मुआवजा तुरंत मिलना चाहिए क्योंकि ये सभी गरीब परिवार हैं और उन्हें मुआवजे की अभी जरूरत है। राहुल गांधी ने आगे कहा मैं यूपी के सीएम योगी से विनती करता हूं कि दिल खोलकर मुआवजा दे। कांग्रेस नेता ने कहा आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया तो इससे किसी का फायदा नहीं है। मुआवजा जल्दी से जल्दी देना चाहिए और जितना भी दिया जाए दिल खोलकर दिया जाना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस की यूपी इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने हाथरस की भगदड़ वाली घटना के लिए योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। अजय राय ने कहा हाथरस की घटना यूपी सरकार की विफलता। उन्होंने भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवार को 1 करोड़ रुपए और घायलों को 25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग दोहराई। वहीं योगी सरकार ने हाथरस की घटना के मामले में न्यायिक जांच का आदेश दिया है। पुलिस ने सत्संग के आयोजकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है और उन पर सबूत छिपाने तथा नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। क्रिकेटर्स के बाद ओलंपिक खेलने जा रहे खिलाड़ियों से मिले पीएम मोदी। नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु जैसे स्टार एथलीटों से जाना तैयारियों का अनुभव। इस दौरान पीएम ने खिलाड़ियों को दिया जीत का गुरु मंत्र। कहा मुझे पक्का विश्वास है कि इस बार भी खेल के मैदान में आप भारत का नाम रोशन करके आएंगे। जी हां, पेरिस ओलंपिक 2024 की शुरुआत 26 जुलाई से हो रही है। इस बार भारत दल अपने पदकों की संख्या को दोहरे में अंक पहुंचाना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विश्वास जताया है कि ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ी देश को गौरवान्वित करेंगे और 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। दरअसल पीएम मोदी ने ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के साथ बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सभी खिलाड़ियों से उनके अनुभव जाने। इस दौरान कई खिलाड़ी ऑनलाइन भी जुड़े। इनमें नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, प्रियंका गोस्वामी, मनु भाकर जैसे स्टार खिलाड़ी शामिल रहे। पीएम ने वीडियो कॉल के दौरान नीरज चोपड़ा से एक खास चीज की मांग की। मोदी ने नीरज से कहा तेरा चूरमा अभी तक आया नहीं। इस पर गोल्डन बॉय ने जवाब दिया चूरमा लेकर आएंगे सर। पिछली बार चीनी वाला चूरमा था, हरियाणा वाला देसी घी और गुड़ का। इस पर मोदी ने कहा मुझे तेरी माँ के हाथ का चूरमा खाना है। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से कहा अगले महीने इस समय तक पेरिस ओलंपिक शुरू हो चुके होंगे। मुझे विश्वास है कि आप सभी ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने का इंतजार कर रहे होंगे। मैं भारतीय दल को ओलंपिक खेलों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने हर भारतीय का दिल जीत लिया है। दरअसल पेरिस ओलंपिक के लिए अभी तक पुरुष हॉकी टीम सहित 80 से अधिक भारतीय खिलाड़ियों ने क्वालिफाई कर लिया है। इस बार ओलंपिक में कुल 10,500 एथलीट हिस्सा लेंगे। इनमें 32 खेलों की 329 स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा। भारत ने 4 साल पहले टोक्यो ओलंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके 1 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते थे। वहीं भारत ने अभी तक ओलंपिक के इतिहास में कुल 35 पदक जीते हैं, जिसमें 10 गोल्ड, 9 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। भारत ने सबसे ज्यादा 8 गोल्ड मेडल हॉकी में जीते हैं। आम आदमी पर महंगाई की मार, शाकाहारी थाली जून महीने में औसतन 10% हो गई महंगी। प्याज, टमाटर और आलू की कीमतों में आई तेजी, बनी विलेन। वहीं नॉनवेज थाली 4% तक हुई सस्ती। चिकन की कीमत में गिरावट से मांसाहारी भोजन की लागत में आई कमी। देश में खाद्य पदार्थों, रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों की कमर तोड़ महंगाई ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी है। भारत में एक वेजिटेरियन थाली की कीमत जून में 10% बढ़कर 29 रुपए 40 पैसे हो गई है। पिछले साल जून 2023 में वेज थाली की कीमत 26 रुपए 7 पैसे थी। क्रिसिल ने जारी किया अपने फूड प्लेट कॉस्ट के मंथली इंडिकेटर में इस बात की जानकारी दी। क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वेजिटेरियन थाली की कीमत में पिछले महीने मई की तुलना में जून में 5 रुपए 75 पैसे की बढ़ोतरी देखने को मिली। मई में वेज थाली की कीमत 27 रुपए 80 पैसे थी। वहीं मई 2023 में वेज थाली की कीमत 25 रुपए 50 पैसे हो गई। वहीं नॉन वेज थाली की कीमत 4 जून में सालाना आधार पर 4% गिरावट 58.30 रुपए हो गई। पिछले साल जून 2023 में नॉन वेज थाली की कीमत 60 रुपए 50
पैसे हुई। हालांकि मई की तुलना में जून में नॉनवेज थाली की कीमत 4.29% बढ़ी। मई में नॉनवेज थाली की कीमत 55 रुपए 90 पैसे थी। वहीं मई में 2023 में वेज थाली की कीमत तो 59 रुपए 90 पैसे हुई। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना आधार पर टमाटर 30, आलू 59 और प्याज 46% की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण वेज थाली की कॉस्ट में ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं मंथली बेसिस पर टमाटर 29%, आलू 9% और प्याज की कीमतों में भी बढ़ोतरी रही है। क्रिसिल ने बताया कि सालाना आधार पर चावल 13% और दालें 22% की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। वहीं नॉन वेज थाली की कीमत में ये गिरावट ब्रोयलर्स यानी चिकन के प्राइस में सालाना आधार पर 14% की कमी के चलते आई है। नॉन वेज थाली की लागत में ब्रोयलर की 50% हिस्सेदारी होती है। हालांकि मंथली बेसिस पर चिकन की कीमत में 1% तक की बढ़ोतरी रही है।